अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकई की स्टॉक रॉट की बीमारी पे, जिसको हम आम ज़बान में मकई की तने की सड़न भी कहते हैं। ये बीमारी एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि ये उस वक़्त हमलावर होती है जब हम अपनी फ़सल पे सारा का सारा ख़र्चा कर चुके होते हैं और फिर हम पैदावार का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यानी ये पोलिनेशन के दौरान या पोलिनेशन के बाद या छल्ली बनने के मरहले में हमारी फ़सल में हमलावर होती है और नीचे से जो है वो तना गल सड़ जाता है और ऊपर वाले जो हिस्से हैं वहाँ पे खुराक पहुँचने का अमल रुक जाता है और इस तरह से छल्ली जो है वो या तो कमज़ोर रहती है, छल्ली आधी रह जाती है। जिस स्टेज पे भी जो है ये हमलावर होती है उस स्टेज पे हमारी छल्ली रुक जाती है। अब इसकी वजूहात की अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 किस्म की स्टॉक रॉट्स देखने में आती हैं। एक बैक्टीरियल स्टॉक रॉट है जो कि अर्वेनिया जो है कि बैक्टीरिया की किस्म है, उसकी वजह से होती है। और उसके बाद कुछ फंगल जो जिनको हम फफूंदियाँ कहते हैं उनकी वजह से होने वाली स्टॉक रॉट्स हैं। उनमें भी चंद एक फफूंदियाँ जो हैं वो देखने में आती हैं। जो हमारे इलाके में देखने में आ रही हैं उसमें फोजेरियम स्टॉक रॉट देखने में आ रही है, जबरीला स्टॉक रॉट देखने में आ रही है। इसी तरह एक दो और जो फफूंदी की किस्में हैं वो देखने में आ रही हैं। अब जब हम इसके कंट्रोल की बात करते हैं तो हमें इस डिज़ीज़ या इस बीमारी के जरसूमे के फैलने के अमल को देखना होगा। एक तो ये है कि अगर ये हमारे खेत में आ जाता है तो फिर कई सालों तक ये वहाँ पे मौजूद रहता है और अगर हम एक सीज़न में आ रहा है तो नेक्स्ट सीज़न में अगर हम मकई को काश्त कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस होते हैं कि आपकी फ़सल पे ये दोबारा से हमलावर होगा। और जब ये बीमारी आ जाती है तो उस वक़्त आप चाहे जो भी केमिकल्स अप्लाई कर लें उनका असर नहीं होता और आपकी फ़सल जो है वो तबाह होके ही रहती है, क्योंकि केमिकल्स का असर करने का जो दौरानिया वो ख़त्म हो चुका है और पैथोजन इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है कि इससे पहले कि केमिकल असर दिखाए आपकी फ़सल तबाह हो जाती है। तो अब इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंट्रोल्स हमें देखने में आते हैं। एक बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक टाइप का कंट्रोल होता है और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं केमिकल्स के कंट्रोल्स। अगर हम केमिकल्स के कंट्रोल की बात करें तो वहाँ पे जब हम ज़मीन में, चूँकि ये इसका जरसूमा पाया जाता है, तो जब हम ज़मीन में केमिकल्स को अप्लाई करते हैं जिनमें बैक्टीरियासाइड्स आ जाती हैं या फंजीसाइड्स आ जाती हैं, तो वो ज़मीन में जो किसान दोस्त फफूंदियाँ, किसान दोस्त बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देते हैं। मिसाल के तौर पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो फ़ज़ा की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और साथ में फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करते हैं, अगर हम बैक्टीरियासाइड्स अप्लाई कर रहे हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर भी मनफी असरात डालते हैं। दूसरी तरफ अगर हम थायोफेनेट, फोस्टाइल एल्यूमिनियम, कॉपर हाइड्रोक्साइड और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो माइक्रोराइज़ल एसोसिएशन है जो कि ऐसी फफूंदियाँ जो किसान दोस्त हैं और ज़मीन से खुराक लेके दे रही होती हैं हमारी फ़सल को, वो भी डिस्टर्ब होती हैं और उनके ऊपर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, ख़ास तौर पर ज़मीन से पैदा होने वाली या बीज से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं वहाँ पे। एक तो ये है कि वो जरासीम को कंट्रोल करते हैं और दूसरा किसान दोस्त होते हैं, माहौल दोस्त होते हैं और जो दूसरे जो होते हैं हमारे दोस्त फफूंदियाँ और जरासीम जो बैक्टीरिया उनके ऊपर उनके मनफी असरात नहीं होते बल्कि ये उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो मैंने पहले बता दिया कि कंट्रोल में ये है कि जब बीमारी आ जाए तो उस वक़्त कोई भी चीज़ कारआमद साबित नहीं होगी। हमें बीमारी आने से पहले ही इसको कंट्रोल करने के लिए जो है इक़दाम करने हैं। वो क्या हो सकते हैं कि अगर आपकी फ़सल में ये हिस्ट्री है कि वहाँ पे बीमारी आती है तो आप 3 तरह से जो है वो चीज़ों को मैनेज करें। एक तो सीड ट्रीटमेंट करें और एक 25 से 35 दिन के दरमियान जो है वो इसके लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करें और फिर 45 से 55 दिन के फसल पे कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करें। वो चाहे आप केमिकल्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केमिकल्स के मैंने आपको बताया मनफी असरात होते हैं। जबकि बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में आते हैं तो वहाँ पे ट्राइकोडर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होता है इन बैक्टीरिया और फफूंदियों को कंट्रोल करने के लिए। साथ में वो निमाटोड्स को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। अब आप जो है अपनी फ़सल में ट्राइकोडर्मा को सीड ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें।
फिर जब आपकी मकई की फसल जो है 25 से 35 दिन की हो तो उसमें फ्लड कर दें, और फिर जब दोबारा से फसल जो है वो 45 से 55 दिन की हो तो उस वक़्त फ्लड कर दें। अब ट्राइकोडर्मा की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ हैं, उनमें से जो सबसे अच्छी स्पीशी पाकिस्तान में आ रही है वो ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स में दी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि स्टूडेंट्स के जो हैं उसमें थीसिस भी जो है एमफिल के लिखे जा चुके हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ साथ जो ये हमारी मकई की बीमारियां स्टॉक रॉट की, इनके ख़िलाफ़ भी वो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। तो अब उसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है ट्राइकोशील्ड को, जो कि मैं पहले जो है आपको बता चुका हूँ कि सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करें, 25 से 35 दिन की फसल पे फ्लड करें, और 45 से 55 दिन की फसल पे फ्लड करें। तो इस तरह से जो ट्राइकोशील्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स हैं वो आपकी ज़मीन में जाएंगे और वहाँ पे ट्राइकोडर्मा की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और ट्राइकोडर्मा एक ऐसी किसान दोस्त फफूंदी है जो कि जो बीमारियाँ पैदा करने वाले जरासीम हैं उनको ख़त्म करती है, और साथ में उसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग एबिलिटी और पीएच को नीचे लाने की सलाहियत भी पाई जाती है, और इस तरह ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी इजाफ़ा करती है और फसलों की ग्रोथ और नशो नुमा पे भी मस्बत असरात मुरतब करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्राइकोशील्ड को, जो ट्राइकोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको हम मंगवा कैसे सकते हैं। इसके लिए ये है कि आप जो हैं वो एक स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहाँ से आप मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। और अगर आपको ट्राइकोशील्ड चाहिए तो आप पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी फसलों में ट्राइकोशील्ड को इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत सारे किसान जो है मंगवा के इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।